पूरी जानेंगे आज क्या हुआ घटनाक्रम। देख सकते हैं पूरा विकास खंड के देखिए यहाँ पर फरियादों का बीच मामला देख सकते हैं आप। माननीय ब्लॉक प्रमुख जी कुछ अधिकारियों से कुछ रूबरू होते हुए माननीय ब्लॉक प्रमुख जी कहते हैं न झुकने का शौक है न झुकाने का शौक है, कुछ ऐसा दिल से जुड़ा है बस उन्हें निभाने का शौक को लेकर सर आपके द्वारा यहाँ पर जनसंवाद आयोजित किया जाए। किस प्रकार सर अधिकारियों से एवं जनता से मानसून को लेकर अलर्ट मोड में रहने को कहेंगे सर? धन्यवाद। ग्रामीण समाचार का इतनी बारिश में भी बुधवार के दिन आप यहाँ पर पहुँचे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मानसून सीजन शुरू हो गया है और इस बार ज़्यादा बारिश बता रखी है, तो निश्चित रूप से जो हमारे छोटे रास्ते हैं, खड़ंजे हैं या जो भी उसमें ग्राम पंचायतों का नैतिक उत्तरदायित्व है कि कम से कम वहाँ जो झाड़ियाँ हैं, घास है, उसको काट लें, जो छोटे मोटे टूट फूट है उसको ठीक कर दें। और पीडब्ल्यूडी वालों से भी तुमने देखा होगा, परसों बीडीसी के दिन हमने कहा था जो है नालियाँ साफ करें, कटमट साफ करें, और बहुत सी जगह हो भी गई है। आज सुबह भी मैं आ रहा था, बहुत सी जगह जेसीबी लगी थी। और इसमें तो अधिकारी और कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों को सबको मिलजुल के सहयोग करना पड़ेगा। और कहीं अगर छूट भी गया तो मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि कम से कम उसको एक वीडियो के माध्यम से तुरंत भेज दें ताकि संबंधित अधिकारी को भेज दें। अभी एक नलेना के पास करीबन आधा किलोमीटर पानी रोड पर बह रहा था, तो NH वालों को मैंने वो भी भेज दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ रोडों की व्यवस्था है उसके अलावा जहाँ पर ऐसी जोन है जहाँ पर खिसकने वाला है, जहाँ पर लैंडस्लाइड का है, तो वहाँ के लोगों को जिनके मकान है उनको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। और प्रधानों से तो मैं पहले भी कह रहा हूँ कि उनको कम से कम एक आपदा किट अपने पास बरसात में रखनी चाहिए, जिससे कि कभी कोई आपदा आई तो कम से कम उसमें रेस्क्यू करने में सबसे पहले ग्राम पंचायत। सर इसमें प्रधानमंत्री आवास को लेकर क्या प्रतिक्रिया गतिमान है सर? देखिए प्रधानमंत्री आवास में जो मकान स्वीकृत हुए हैं तो बहुत से लोगों की अभी भी ये शिकायत है कि हमारे मकान नहीं आए जबकि हम आवासीन हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके फिर से पुनः आवेदन कर दें ताकि उनका नाम, जिनका नाम छूट गया उस सूची में शामिल होने से उनका नाम दोबारा से आ जाए। और इस बात को निश्चित रूप से समझ लें जिनको पहले मकान मिला है उनको इस बार नहीं मिलेगा, या जिनका मकान सैटेलाइट से या अन्य उससे अगर पक्के मकान हैं तो उनका भी नहीं मिलेगा। तो उनको इसलिए इस बात का नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि जिनके मकान सैटेलाइट से पक्के हैं, लेंटर वाले हैं या पक्के मकान हैं, तो उनका भी चयन नहीं किया गया। हाँ, अगर किसी का गलती से चयन हुआ तो उसका नाम तब तक कट जाएगा, उसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो छूट गया, जो आवश्यकता जिसको है तो वो व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। और 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के भीतर ही उसके लिए अप्लाई कर सकते। सर आज आप लोग कुछ लोगों ने जनजन में ज्ञापन में दिए, उसको लेकर क्या थे ज्ञापन आपके? देखिए ज्ञापन में वही था कि हमारे जो आवासीन लोग हैं उनका नाम छूटा है, और कहीं कहीं ये था कि आपदा से कुछ नुकसान हुआ उसका था, कहीं ये भी क्या बोलते हैं आपका स्कूल की मरम्मत, पेयजल और जो पंचायत घर के नए निर्माण थे उनके लिए था। और अलग अलग जगह से कहीं से अभी किसी का पेंशन नहीं आ रही, किसी का राशन नहीं आ रहा, इन्हीं तरह से समस्याएं थी, अलग अलग समस्याएं थी। सर विद्युत व्यवस्था भी इसमें चलना रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए बरसात का मौसम है, थोड़ा बहुत विद्युत व्यवस्था चरमा गई है, लेकिन फिर भी विद्युत विभाग से मेरा कहना है कि कम से कम उतनी सुस्ती न दिखाएं, क्योंकि बरसात के टाइम में लाइट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और बरसात के टाइम में लाइन भी टूटती है। ये दोनों ही कारण हैं, लेकिन विभाग फिर भी अलर्ट मोड पर रहेगा और कहीं भी कोई समस्या हो तो कह सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर कुछ बदलने थे बदल दिए, कहीं लाइन बदलनी थी लाइन बदल दी, तो मैं समझता हूँ कहीं छूट गया है तो उसको भी अभी काम पूरा कर देंगे। धन्यवाद सर जी। हाँ प्रधान जी, आप किस मुद्दे को लेकर पहुँचे हैं आज? जनसंवाद में हम माननीय ब्लॉक प्रमुख जी के सम्मुख पेश हुए हैं, क्योंकि हम लोगों की एक छोटी छोटी समस्या जो भी है यहाँ पे हल हो जाती है। जैसे कि थोड़े रास्ते हैं, पेयजल के संबंध में है, जैसे एक रोड हमारी सैंक्शन होने वाली थी, लेकिन हमारा वो सौभाग्य नहीं रहा कि जो हमको मंजूर मतलब रोड मिली कि रोड कम जनसंख्या के आधार पे हमको वो रोड मंजूर नहीं हो पाई। और मैं पेयजल के संबंध में और बिजली के जितने हमारी लाइन है वो इस बरसात से क्षतिग्रस्त हो रही, उनके संबंध में यहाँ पे मुझे से मिलने आई हूँ। और हमारे हम इधर और भी खबर होंगे। हाँ भाई साहब, कुछ मुद्दे को लेकर आप पहुँचे? जी सर, समस्याएं तो है ही है, पर मुझे से मिलने आए थे क्योंकि बुधवार को बैठते हैं, हमेशा आते हैं, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो। मैं भी गेठिया से आया हूँ, पहले मैं पूर्व सरपंच रह चुका हूँ गेठिया में और वर्तमान में भी वार्ड सदस्य हूँ। तो हमारे वहाँ भी थोड़ा समस्या है रास्तों की, पुलों की। प्रभु जी ने पिछले बार आश्वासन दिया था कि जो है बनमुख निधि से, चेतन निधि से मैं 2.5 लाख दूंगा,
बढ़ाई ग्राम पंचायत से एक पुल निर्माण होना था, मैं उसी विषय में यहाँ पे आया। आपके धर्मपत्नी ग्राम प्रधान है सर? हाँ धन्यवाद, देखिए। हाँ, कमल जानता सर, आप किस मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं? नमस्कार। जी सर। सबसे पहले आपका, क्योंकि आप इतनी बारिश में भी इतनी दूर से पहुंच जाते हो हर बुधवार को, और मैं धन्यवाद प्रमुख जी का कहूंगा कि वो भी हर बुधवार को बुधवार नहीं छोड़ते, क्योंकि क्षेत्र की समस्याओं के लिए तत्पर रहते हैं कि लोग आए ताकि उनकी समस्या समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके, या किसी भी डिपार्टमेंट को या अधिकारी को कोई निर्देशित करना वो करते हैं। तो मैं आज एक हमारे वहाँ जो आवास योजना में कुछ नाम छूट गए थे, जी जी, उस विषय में मैंने प्रमुख जी से बातचीत की और उन्हें ज्ञापन भी दिया, और उम्मीद है कि जो लोग छूट चुके हैं, जो एक्चुअल में पात्र हैं, जिनके पास टीन की छत है या कच्चा मकान है, उन लोगों को जरूरी है मिलना। और कुछ बिजली और पानी को लेकर के थी, इसमें प्रमुख जी ने फोन किया अधिकारियों को। प्रमुख जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब भी हम उनके पास कोई भी उसके लिए आते हैं, कोई भी परेशानी हो तो वो हमारी सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं और काम करते हैं। हाँ प्रधान जी, आप किस मुद्दे को लेकर हैं? मैं आवाज के उस पर आया था, कुछ लोग हमारे वहाँ छूट गए थे, उसकी समस्या का सॉल्व। देखिए यहाँ पर हाँ भंडारी जी, आप किस मुद्दे के लिए पहुंचे? सबसे पहले ग्रामीण समाचार सेवक है हमारे दुर्गादत्त पुलेरिया जी, और साथ में आप हमारे ब्लॉक के बीडीसी मेंबर भी हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम भी हर बुध को प्रमुख जी के दरबार में आते हैं। आज हमारी समस्या भी आवास से थी, लेकिन हमारे वहाँ रानीबाग में 13 आवास में नाम आए हैं, जिसमें से 5 लोग तो जिनके पास भूमि है उनके नाम है, और जो 7 लोग हैं, 8 लोग तो वो भूमिहीन हैं, उनके पास भूमि नहीं है, तो उनकी सर्वे वाली हुई है। अब देखिए वो क्या करते हैं कि जहाँ सरकार मकान बना के देगी वहाँ जाना चाहते हैं, या उससे नाम अपना कटाना चाहते हैं। तो हम भी इसलिए वार्तालाप करने के लिए प्रमुख जी पाए पानी की समस्या के लिए, और जन जन की सरकार में जो भी प्रमुख जी के द्वारा भी समाधान जो होने थे वो हो गए हैं, और आगे भी कार्य होते रहते हैं। धन्यवाद। हाँ करण सर जी, आपका ग्रामीण समाचार स्वागत है सर, आप क्या कहते हैं? धन्यवाद ग्रामीण समाचार का, धन्यवाद पुलेरिया जी। मैं भी प्रमुख जी से एक ग्राम सभा हेड को समस्या लेके आया था, जिसका आश्वासन दिया है प्रमुख जी ने, और प्रमुख जी के आशीर्वाद से सारी ग्राम सभाएं का विकास कार्य लगातार जोरों पर चल रहा है, और उनका आशीर्वाद हमेशा बना है सारे पंचायत सदस्यों पर, और हमारे प्रधान है ग्राम प्रधान। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी ने मान्य ब्लैक प्रमुख जी के लिए कहा कि अगर कोई गुमनाम हो उसे नाम मिल जाए, मेरे आशीष जिसे उसे आप करीब से पहचान मिल जाए, भला रंग मुकद्दर उसका कैसे नहीं बदलेगा, जिसे जिस नाम को आप घनश्याम मिल जाएगी।